हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए राज्यपाल से रिलेटेड टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, गवर्नर राज्यपाल को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल है। तो गवर्नर, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उनको हटाने का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, राज्यपाल होता है। आंसर से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्योंकि देखिए आंसर तो राज्यपाल ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। तो आप लोग क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे तो उससे क्लियरिटी बनेगी। राज्यपाल तो हर बार आंसर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बदल जा रहे हैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्या? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी, शब्दों पे भी ध्यान दीजिए, अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 5 वर्ष का होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। जैसे आप जानते होंगे आप लोग कि जम्मू कश्मीर एक क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक। राज्यपाल पद पर तब तक ही बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति का इच्छा होता है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 3,50,000 रुपये राज्यपाल को प्रति माह वेतन के रूप में मिलता है। कितना? तो 3,50,000 रुपये। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और
भत्ता मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, उस राज्य का राज्यपाल होता है। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है तो वहाँ का जो संचालक हो जाता है, प्रमुख हो जाता है, उस राज्य का राज्यपाल हो जाता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, राज्यपाल करता है राज्य मंत्री परिषद का गठन। मुख्यमंत्री नहीं करता है, राज्यपाल करता है। भूल करके भी मुख्यमंत्री मत लगा दीजिएगा कि राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के किसके अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए, और राष्ट्रपति के पद पे भी बनने के लिए 35 वर्ष ही होता है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो उपयुक्त सभी, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। ये तीनों अर्हताएं होनी चाहिए। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति नहीं प्राप्त है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। विधायी शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति भी होती है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्य का महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति करता है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता। वह राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, हाँ। क्या राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? बिल्कुल करता है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है क्या? बिल्कुल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, एक व्यक्ति को। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था? तो एक व्यक्तियों को। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनी है, में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनी है, किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो वह व्यक्ति कला और साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में हो। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो
तो ऑप्शन डी, निश्चित संख्या कोई नहीं है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ऐसी कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू का यह कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। किसका कथन है? सरोजनी नायडू का। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो 1/6 सदस्य को। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण होता है। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या होता है? विधानमंडल के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है उसमें दिए गए राज्यपाल के द्वारा भाषण को राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में जाना जाता है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये किस प्रदेश की राज्यपाल बनी थी? तो ये बनी थी अपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, राज्यपाल। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति मैंडेटरी होती है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, राज्यपाल करते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी का काम करना। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या होती है? केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की भूमिका का काम करना। लेकिन प्रेजेंट में जो राज्यपाल होते हैं इस तरह की भूमिका निभाते हुए कम ही देखे जा सकते हैं। वह केंद्र सरकार की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। केंद्र सरकार जैसा चाहती है, जैसे आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, आप केरल में देख सकते हैं, तो जो यहाँ के लोग राज्यपाल मतलब इंक्लाइन केंद्र सरकार की तरफ ही होते हैं। केंद्र सरकार जैसा दिशा निर्देश या जैसा चाहती है वैसा ही राज्यपाल भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो स्वस्थ भूमिका होती है, एक बिल्कुल ही अच्छी भूमिका राज्यपाल की होनी चाहिए, वो क्या होती है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य सिर्फ एक कड़ी का काम करे। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, मृत्यु के दंड दोष के विरुद्ध क्षमा दान करना। राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु के मतलब मृत्यु दंड आपको दे दी गई है तो उसमें बिल्कुल आपको क्षमा कर देना। उसके पास राइट क्या है? मृत्यु दंड के प्रतिलंबन का है। मृत्यु दंड के परिहार या कम कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, लेकिन बिल्कुल ही क्षमा नहीं कर सकते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, ये सारे निर्णय ले सकते हैं। स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या क्या निर्णय ले सकता है? पहला होता है कि स्वीकार करे, उसको एक्सेप्ट कर ले, या अस्वीकार कर सकता है। सेकंड, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है कि एक बार आप लोग दोबारा इस पे विचार करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और तीसरा होता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल, उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, उस राज्य के राज्यपाल करते हैं राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया।
राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केवल 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। यदि राज्य का विधानमंडल किसी राज्य के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पे अनुमोदन नहीं करता है तो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह बाद क्या होता है? अमान्य हो जाता है। लेकिन 6 सप्ताह के लिए वो वैलिड रहता है, 6 महीने मत लगाइएगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल रिकमेंड करता है और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं? इसका राइट आंसर राज्यपाल हैं, जो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पे बने रह सकते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।